उस समय का है जिस समय हम आप लोग दोपहर की बेला में बताया गया था। परमात्मा के यहाँ से जब हम आप लोग यहाँ आते हैं तो वादा करके आते हैं, वादा करके आते हैं नाथ हम आपका भजन करेंगे। लेकिन इस कलिकाल में आकर के, इस कलयुग में माया जाल में फंस करके हम आप सभी लोग उस परमात्मा को भूल जाते हैं, उस परमात्मा को भूल जाते हैं। और वही परमात्मा चौथे पन में समय पर वही परमात्मा याद आता है। संदेशा क्या कहता है कवि, ऐ मानो संदेशा आ गया यम का, चलन की कर तैयारी है। संदेशा आ गया यम का, चलन की कर तैयारी है। संदेशा आ गया यम का, चलन की कर तैयारी है। संदेशा आ गया यम का, चलन की कर तैयारी है। क्या कहता है कवि, हुए सर बाल भूरे जब, सफेदी आंख पर छाई। हुए सर हुए सर बाल भूरे जब, सफेदी आंख पर छाई। सुनाई सुनाई कमरे कानों से, सुनाई कमरे कानों से भजन की कर तैयारी है। क्या कहना है, हे मानो रही ना देह में ताकत, चले लकड़ी सहारे से। रही ना रही ना देह में ताकत, चले लकड़ी सहारे से। कमर जब झुक गई तेरी, कमर जब झुक गई तेरी, प्रभु की याद आई है। क्या कहना है, आए मानो कहता है कभी इस चौथे पन में, हुए नारी से अपमानित, पुत्र सब हो गए न्यारे। हुए ना हुए नारी से अपमानित, पुत्र सब हो गए न्यारे। तरसते तरसते हो तनिक जल को, तरसते हो तनिक जल को, प्रभु की याद आई है। संदेशा संदेशा आ गया
यम का चलन की कर तैयारी है, संदेशा आ गया यम का चलन की कर तैयारी है, संदेशा। बोल सच्चिदानंद भगवान की, संत कबीर की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की। प्रिय भक्तों, छोटा सा पद ये है और भगवान की कथा। जिस समय दोपहर की वेला में आप लोगों तक भगवान स्वयंवर की कथा, जिस समय ये धनुष कहां से आया ये आप लोगों ने श्रवण किया। महाराज जिस समय ये कवि कालेख है, कुछ हमारे भैया जी कह रहे थे थोड़ा सा प्रसंग महाभारत से बोला जाए, अगर कोई ऐतराज न हो तो बोल दिया जाए। ठीक है, आप लोगों की कृपा से भाई आपकी सभा में, आपके समाज में पहली बार आए हुए हैं और महाभारत से एक छोटा सा प्रसंग लिया जाएगा। जिस समय खैर आप सभी लोग सुने हैं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई नई चीज हम नहीं सुना रहे हैं, कोशिश करेंगे थोड़ी सी नई जरूर डालेंगे। कवि कालेख है, महाराज सुखदेव राजा परीक्षित को बतलाने लगे। जिस समय ये 5 पांडव आप सभी लोग सुने हैं, ये 5 पांडव ये कुंती के पुत्र हैं, विख्यात हैं। 5 पांडव विख्यात हैं, लेकिन ये पांडव 6 थे। प्रिय भक्तों, कवि कालेख है, महाराज सुखदेव राजा परीक्षित से बतलाने लगे, बेटा 6 पांडव हैं। बतलाया दादा। महाराज जी वो छठा कौन है? और 101 मुद्रा श्री कृष्ण पाल भैया जी के द्वारा पारा से भगवान के चरणों में भाई, और भगवान सभी दानदाताओं को सदा सुखी संपन्न बनाए रखे, मंगल में कामना हो। आज मेरे प्रिय भक्तों, उस समय महाराज सुखदेव राजा परीक्षित को बतलाने लगे, बेटा जिस समय छठा पुत्र ये बड़ा पुत्र कर्ण है, आप सभी लोग जानते होंगे कि कुंती ही पुत्र कर्ण कहलावा, कुंती ही पुत्र कर्ण कहलावा, जो क्वारे पन पर निज पावा। का पुत्र है ये कर्ण, और ये कर्ण कुंवारेपन पर जिस समय महाराज कि एक बार बिचारा तेरी सी गाँव, अरे एक बार बिचरती सी गाँव, हाली के नाम रटती लाए नाव। महाराज जिस समय एक कृषि गांव में निकल पड़ा और हमारे कन्हई भैया जी के द्वारा 51 मुद्रा कर्णपुर से भगवान के चरणों में भाई, और राम सहाय दादाजी के द्वारा 51 मुद्रा पारा से भगवान के चरणों में भाई, और राम नरेश भैया जी के द्वारा पारा से ये 50 मुद्रा भगवान के चरणों में भाई, और भगवान सभी दानदाताओं को सदा सुखी संपन्न बनाए रखें, मंगल में कामना हो, यही पुरुष वंदना व निवेदन है। और छोटे लाल भैया जी के द्वारा 51 मुद्रा ये पारा से भगवान के चरणों में भाई,
भगवान सभी दानदाताओं को 10 की संपन्न बनाए रखे। बोल सच्चिदानंद भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की। प्रिय भक्तों, जिस समय गांव में विचरण कर रहा था वो संत, उसी समय द्वार से निकल करके कुंती आई, बाबा के चरणों को स्पर्श किया, अपने द्वार पर ले गई, अपने द्वार पर ले गई। उस समय बाबा कहने लगा, बेटा अगर हमारे इच्छा अनुसार भोजन, इच्छा अनुसार जल, इच्छा अनुसार स्नान करवाना है तो हमें ले चलो, वरना न ले चलो। 51 मुद्रा राजेश भैया जी के द्वारा कर्णपुर से भगवान के चरणों में। भाई प्रिय भक्तों, उस समय कुंती कहने लगी, बाबा तुम्हारी इच्छा के अनुसार हम सब कुछ रहेंगे। उस समय आज कुंती बाबा को द्वार पर लाई, समय व्यतीत हुआ कि समय समय जल फिर प्रभु दीन्हा, समय समय फिर जल प्रभु दीना, समय समय भो जन दय दीना, समय समय। समय समय पर सब कुछ दिया, बाबा प्रसन्न हो गए, चलते समय प्रसन्न हो गए। मेरे प्रिय भक्तों, वरदान दिया, चलते समय वरदान दिया, बेटा मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। कुंती कहने लगी, बाबा जो इच्छा हो वो हमें दे दीजिए। क्या दिया? एक मंत्र माला दे दीना, एक मंत्र माला दे दीना, इसी प्रति वरदान प्रवीणा। दान में मेरे प्रिय भक्तों, उस समय बाबा के लगा जा, मैं तुम्हें एक माला और मंत्र, इस मंत्र को जाप करना, उस माला को फेरना, जिस देवता को याद करोगी वो देवता तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। बाबा चले गए, बाबा चले गए। नाम था दुर्वासा ऋषि। मेरे प्रिय भक्तों, उस समय कुंती ने विचार किया, कुछ संशय हुआ, कुछ संशय हुआ तो कुंती ने विचार किया इसकी परीक्षा लेना चाहिए, परीक्षा लेनी चाहिए। उस समय परीक्षा लिया, उस माला का जाप किया और सूर्य भगवान को ध्यान किया। सूर्य भगवान को जब ध्यान किया तो उसी समय सूर्य भगवान प्रकट हो गए। और जब सूर्य भगवान प्रकट हुए तो सूर्य अंशय का पुत्र प्रवीणा, सूर्य अंशय का पुत्र प्रवीणा, बाबा जनमे अति अनुकूलहीना। प्रिय भक्तों, उस समय बाबा के वरदान से कुंती के सूर्य के अंश से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नामकरण है। कवि का लेख है, ये कुंवारेपन पर हुआ था। महाभारत की तरफ आप सभी लोग महाभारत से कथा श्रवण कर रहे हैं। उस समय आज पांडवों में 5 पांडव विख्यात है, लेकिन 6ठा पांडव विख्यात नहीं है। वो जो सबसे बड़ा था वो कर्ण था। कवि का लेख नहीं कहते। एक बार जिस समय महाभारत में युद्ध हुआ, आप सभी लोग जानते हैं किस प्रकार से युद्ध हुआ। ये कई कारण है इसके, क्यों हुआ युद्ध और क्यों नहीं हुआ। ये कवि का लेख है मेरे प्रिय भक्तों। इसके कई कारण है। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ। बैठ जा भैया, सभी लोग का तब मचा रहे।
भक्तों, उस समय महाराज महाभारत में जब घोर युद्ध हुआ, उसी समय कि 5 पांडव कुंती के जाए, 5 पांडव कुंती के जाए, 100 पुत्र गांधारी आए। 5 पांडव 5 पांडव कुंती के और 100 पुत्र गांधारी के। मेरे प्रिय भक्तों, आज घोर युद्ध के लिए तैयार हैं सभी लोग, युद्ध के लिए सभी लोग तैयार हैं। तो लाग नहीं है, कोई बात नहीं, बैठो और या ना बैठो, या आप लोगों की इच्छा। हमारा समय केवल 1 घंटे का है। प्रसन्न हो तो आप लोग बैठेंगे, नहीं प्रसन्न है तो कोई बात नहीं, समय पूरा कर दिया जाएगा। बोल सच्चिदानंद भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की। कुछ बैठने से मिलेगा, ऐसी तो कोई बात नहीं है जो न मिले, मिलेगा। आज वही दोनों भाई कर्ण इधर से और उधर से महाराज भगवान कन्हैया और पारथ ये युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। मेरे प्रिय भक्तों, जब समर भूमि में खड़े हुए हैं महाराज कर्ण से और इधर पारथ से युद्ध होने जा रहा है। थोड़ी सी नई चीज भी इसमें मिलेगी, लेकिन जब ध्यान से श्रवण करेंगे सभी लोग, उस समय क्या होता है, भगवान कन्हैया रथ पर बैठे हुए और बड़ाई किसकी कर रहे हैं कि कर्ण बड़ाई करति सुभावा, कर्ण बड़ाई करति सुभावा, कर्ण बड़ाई करति सुभावा, यह लखी वेश भाव नहीं भावा, मेरे प्रिय भक्तों। जैसे हम खाना यहाँ खाते हैं, भोजन यहाँ खाते हैं, और बड़ाई किसी और की करें तो तकलीफ होगी। इस घर में रह रहे हैं और इस घर की बुराई करें तो तकलीफ होगी। मेरे प्रिय भक्तों, महाराज भगवान कन्हैया बड़ाई कर रहे हैं कर्ण की और बैठे हैं रथ पर पारथ के, क्योंकि 2.5 पैग रथ भगवान कन्हैया का पारथ का पीछे हटता है और कर्ण का 100 पैग पीछे। लेकिन जीत किसकी हो रही है, ये भगवान कन्हैया को हंसी आ रही है, क्योंकि जीत हो रही है महाराज कर्ण की और हार महाराज पारथ की। फिर भी भगवान ने जब हंसी आई भगवान को तो समझाया। महाराज पारथ करेंगे, प्रभु हमारा रथ 2.5 पैग पीछे हट जाता है और उसका रथ 100 पैग पीछे हट जाता है, और फिर भी उसकी बड़ाई और हमारी। भगवान कहेंगे समझ नहीं पा रहे हो, थोड़ा सा समझने में भाव है, क्योंकि तुम्हारे रथ पे कितने लोग हैं बैठे और उसके रथ पर कोई नहीं है, केवल शल्य सारथी रथ हाँक रहा है और स्वयं वो है। तुम्हारे रथ पर रथ की धुर में है शेषनाग, ऐ पारथ रथ की धुर में है शेषनाग, झंडा पर हनुमत फहराए, रथ की धुर में है शेषनाग, झंडा पर हनुमत फहराए, मैं 3 लोक का स्वामी हूँ, मैं 3 लोक का स्वामी हूँ, जो कृष्ण कन्हैया कहलाए।
स्वामी तुम्हारे रथ पर बैठा रथ हाँक रहा हूं और 10 दिशाएं जकड़े हुए पकड़े हैं, तुम्हारे रथ को कहीं हिल न जाए, और शेषनाग पहियों को जकड़े हुए पकड़े कहीं रथ हिल न जाए, और हनुमान जी झंडा के ऊपर ध्वजा के ऊपर बैठे हुए हैं, इसको दबोच रहे नीचे को कहीं रथ ये हिल न जाए। फिर भी 2.5 पैग पीछे रथ हट जाता है। जीत तुम्हारी हो रही है उसकी। भगवान कन्हैया कहने लगे अगर हम सभी लोग हट जाए तो ये रथ पुनि पाताल लोक को जई है, पुनि पाताल लोक को जई है, खबरी तुम्हारी काहू नहीं पाई है। सभी लोग हट जाएं तो ये रथ पाताल लोक को चला जाएगा, कोई खबर नहीं ल पाएगा तुम्हारा रथ और तुम कहां गए। मेरे प्रिय भक्तों, भगवान समझा रहे हैं महाराज पारत को। उसी समय कर्ण के पीछे एक सर्प आया, एक सर्प आया, बोला सर्प आया भैया, निवेदन करने लगा, विनती करने लगा कर्ण से, महाराज अवसर एक दीजिए मोही, दीजिए मोही, अवसर दीजिए मोही, करी निवेदन न जन तो ही। अवसर हमें भैया दे दीजिए। रोया और समझाया। महाराज सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। परीक्षित कहने लगे बाबा ये कहां से आ गया, ये कौन है, ये क्यों आया है। भगवान महाराज सुखदेव राजा परीक्षित को बतलाने लगे बेटा ये तुम सब नहीं समझ पाओगे। एक बार अग्निदेव महाराज, ध्यान पूर्वक सभी लोग श्रवण करेंगे भाई। जिस समय प्रिय भक्तों ये कहना है कवि का, बहुत यज्ञ पहले हुआ करती थी और घी खाते खाते कवि का लेख हम नहीं कहते। उस समय महाराज अग्निदेव का पेट खराब हो गया और जब अग्निदेव महाराज का पेट खराब हो गया तो भागने लगे इधर उधर। भगवान कन्हैया के पास में पहुंचे, सबको से बतलाया। भगवान कन्हैया कहेंगे ठीक है महाराज पारत के पास में चले जाओ हस्तिनापुर, वही आपका इलाज कर सकते हैं। हस्तिनापुर पारत के पास में गए। पारत ने धनुष बाण को उठाया, अग्निदेव को साथ में लिया और चल पड़े। कहां को पहुंचे कि दांडव बन पहुंच